समस्याओं की सुनवाई वगैरह नहीं होती है? नहीं, कुछ नहीं है, आते ही नहीं है। या तो देखेंगे क्या, अब इतना समय कहाँ है जो कि उनके घर पे पड़े रहे हम। तो यहाँ पे ये जो इतनी गंदगी हो रही है, ये करता कौन है ये इतनी गंदगी? अब वो करते हैं उनका नगर निगम के जो है कर्मचारी जो है। आप अपने हाथ से नाले साफ करती हैं? और क्या, वो है अब डंडा ले लेंगे हाथ में तो इधर से निकालेंगे उधर से निकालेंगे, वरना रोड भर के तो चल ही रहा है पानी का। पहले तो थोड़ी जाते हैं, देखते हैं और तुरंत अधिकारियों को बुलाते हैं, भाई ये कैसी ये व्यवस्था है आपकी। अगर ऐसी व्यवस्था रहेगी तो फिर हम नगर निगम में उनकी बात रखते हैं। हर बार हंगामा होता है अगर इनकी कोई कमी होती है। हमें पानी से कोई शिकायत नहीं है, पानी बहुत चल रहा है और बिजली भी भरपूर मिल रही है हमें, इससे हमें कोई शिकायत नहीं। पार्षद ने और क्या क्या कार्य किए हैं यहाँ पे, कोई काम किए? पार्षद जी कोई नहीं सुनता है, पार्षद को तो हाँ कर देते, बस चले जाते हैं। यहाँ पार्षद आते नहीं? कोई नहीं आते हैं पार्षद वगैरह यहाँ पर। अगर जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है अपने निकल जाते हैं अपने यहाँ से। पानी इतना बढ़िया पर्याप्त मात्रा में आ रहा है कि हर घर जल, और गंगा जल हमारी सरकार देने का काम कर रही है। प्रॉपर रूप से हर घर में पानी पहुंच रहा है। पर मैंने लोगों से ये अपील करी है कि ये जल है तो तुम्हारे लिए कल है, कल भी तुम्हारा भविष्य है, तुम्हारे बच्चों का भविष्य है। तो गंगा जल को, पानी को, इसका मोल समझो। नमस्कार दोस्तों, मैं संदली सिंह और आप देख रहे हैं TNF टुडे। दोस्तों, हमने अपने चैनल के माध्यम से वार्ड सर्वेक्षण अभियान शुरू किया है, जिसके तहत हम सभी आगरा के सभी वार्डों में जाकर वहां की जनता की समस्या और उनकी पार्षद के प्रति क्या राय है यह जानेंगे। तो इसी के तहत आज हम आए हैं वार्ड नंबर 98 विभव नगर में, जहां आप देख रहे होंगे यहाँ की जो सिवर है ये कितनी भर चुकी है और यहाँ की सिवर में से अंदर से पानी निकले जा रहा है। उसके पीछे ही यहाँ कितनी गंदगी भी पड़ी हुई है। यहाँ ये पूरी की पूरी जो सिवर का गंदा पानी है वो वहाँ से बहता हुआ वहाँ तक पूरी सड़क पर आ चुका है। तो हम यहाँ के कुछ लोगों से बात कर लेते हैं और जान लेते हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। अंसार अहमद। मैं ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ के पार्षद कौन है? सुधीर कुमार राठौर। कौन सा वार्ड लगता है सर? 98। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके इस वार्ड में यहाँ पे क्या क्या परेशानी है, कोई समस्या है यहाँ? हाँ, काफ़ी है। नाली की सफाई नहीं है, रोड जाम रहता है हर टाइम, और काफ़ी गंदगी है पीछे मोहल्ले में, मलकान गली में। ये समस्याएं हैं, बहुत ज़्यादा सफाई नहीं है, ये दिक्कत है बहुत। तो क्या कभी आप लोगों ने यहाँ की गंदगी को लेके या किसी और समस्याओं को लेके यहाँ से कोई पार्षद से बात की है? हाँ की है, कितनी बार बताया उनको, ले कोई नहीं आता, इधर आते ही नहीं। वो यहाँ कभी आते ही नहीं? नहीं, कभी नहीं देखा हमने। तो कभी आपने जब शिकायत की तो उनका क्या कहना होता है, कुछ कहते हैं वो आपसे? आएंगे, हो रहा है काम, ये बताया। अच्छा, पार्षद की तरफ से यहाँ पर कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नई चीज़ अगर वो लोग लाना चाह रहे हो तो? नहीं, कुछ नहीं आया। ऐसी कोई योजना अभी तक नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। जो योजना की तो बात एक अलग है कि जो पहले से मौजूद है उसी को सही कर लें, यही अच्छा, है। गंदगी के अलावा और क्या समस्याएं यहाँ पर आपको दिखती हैं? अब समस्या तो ये है कि एकदम ट्रैफिक जाम है बहुत ज़्यादा। ये हाँ, आप चाहो तो उसको फ़ोटो ले लो, मैं दिखाऊँ आपको अभी। ताजगंज पुरानी मंडी 98 नंबर वार्ड ये एरिया है, और ताजमहल वाला रोड है ये पूरा, वही जाते हैं इधर से टूरिस्ट। अच्छा, पार्षद के जैसे जो कार्य हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे कार्य करते हैं? अब वो कोई काम सामने आए, काम करें तब है। वैसे तो जनता के लिए काम कर देते हैं, जैसे कोई लेटर पैड लेना ये लेना वो कर देते हैं। ये है सुधीर राठौर। और यहाँ की समस्याओं की सुनवाई वगैरह नहीं होती है? नहीं, कुछ नहीं है, आते ही नहीं है। या तो देखेंगे क्या, अब इतना समय कहाँ है जो कि उनके घर पे पड़े रहे हम। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ये रास्ता ताजमहल की तरफ जाता है। तो ताजमहल पे आने वाले जितने भी विदेशी पर्यटक हैं वो भी यहाँ से गुजरते हैं। उसके बावजूद भी आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ की क्या व्यवस्था है। यहाँ की जो नालियाँ हैं वो इतनी भरी हुई हैं, अभी तक यहाँ पे कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। यहाँ के लोगों ने हमसे कहा कि यहाँ की नालियाँ भरी रहती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं होती है। और लगातार भरी नालियों के कारण यहाँ लोगों को काफ़ी स्मेल आती है और लोगों को काफ़ी दिक्कत भी होती है। आप ये भी देख रहे हैं कि छोटी सी गली है और यहाँ पे जाम की भी स्थिति काफ़ी बनी रहती है। यहाँ पे ये कौन सा मोहल्ला लगता है? श्यामलाल मार्ग पुरानी मंडी।
तो यहाँ के जो पार्षद हैं, आप उनके कार्यों से खुश हैं? कार से अब खुश क्या, कार देख सामान पड़ा हो जी, गंदगी पड़ी हुई है, नाले रुके पड़े हैं, ये समझ लो ये सारी गंदगी है जी। कब से है यहाँ पे इतनी गंदगी और ये नालों की समस्या है? जी कम से कम 2 साल तो करीबन 2 साल के करीब से ये गंदगी पड़ी हुई है यहाँ पे। अच्छा, क्या यहाँ पे कभी नगर निगम की गाड़ी नहीं आती सफाई करने के लिए? गाड़ी तो आती है फिर पर लेकिन कूड़ा उसको उठाएगा कौन और लगाए उसमें डालेगा कौन? तो यहाँ पे ये जो इतनी गंदगी हो रही है, ये करता कौन है ये इतनी गंदगी? अब वो करते हैं उनके नगर निगम के जो है कर्मचारी जो है, नगर निगम के रोजाना कर्मचारी नहीं यहाँ आते। पे कैसे? हाँ, रोजाना नहीं निकालते हैं इसको, कभी जब आए जब रुक जाएगी नाली जब आते हैं वो जो है। तो आप शिकायत करने जाते हैं कभी पार्षद के पास? शिकायत भी की है वैसे। क्या कहना है उनका? कहना यही है कि मतलब कहने का ये है कि गंदगी पड़ी हुई है, देखो इसको साफ सफाई नहीं हो रही है। और बाकी कोई समस्या, बिजली की कोई समस्या है यहाँ पे, पानी की कोई समस्या? पानी की बिजली की तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। अच्छा, सड़क कैसी है यहाँ पे? सड़क बढ़िया है, ठीक है? सड़क भी ऊबड़ खाबड़ पड़ी हुई है। तो सड़क से क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं? परेशान लोगों को धक्के, गड्ढे में पैर जाना पड़ता है, गड्ढे में गिरते हैं लोग जो है। नाली की सफाई कभी कितने दिन में हो जाती है? कब सफाइयाँ होती हैं? नाले की सफाई तो नहीं हुई अभी 2 साल से 2 साल से हुई नहीं है अभी सफाई। यहाँ सफाई होती नहीं है क्या अंकल जी? रुकी हुई है। हाँ, तो दोस्तों, अभी हमने आपको दिखाया था पुरानी मंडी का हाल, वहाँ पर कितनी गंदगी बनी हुई थी। और अभी हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि मैं खड़ी हूँ यहाँ गुम्मट वार्ड नंबर 98 में। यहाँ आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ के नाले कितने भरे हुए हैं। लोगों का ये कहना है कि 2 सालों से, तकरीबन यहाँ 2 साल हो चुके हैं, यहाँ से गंदगी नहीं उठाई गई है। लोग नगर निगम में और पार्षदों के पास शिकायत लेकर भी जाते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए, ये दुकान है, दुकान के आगे ही यहाँ कितनी गंदगी बनी हुई है। यहाँ नालों की जो सफाई अगर होती भी है तो नालों के अंदर से गंदगी निकाल के और ऊपर यहीं रख दी जाती है, फिर इसको यहाँ से नहीं उठाया जाता है। आप देख सकते हैं ये दुकान है, दुकान के सामने ही। और आप सोच सकते हैं कि अब यहाँ जो लोग रहते हैं, सुबह से शाम तक अपनी दुकान में जो बने रहते हैं, यहाँ उनका क्या हाल होता होगा? कौन सा मोहल्ला लगता है ये तुलसी चबूतरा है। तो आपको यहाँ पे क्या समस्याएं नज़र आती हैं? समस्या ये है, प्रॉब्लम मतलब कि नाले वगैरह भर के चलते हैं और हमें बस अपने हाथ से ही जो प्रॉब्लम है हमें अपने आप ही सॉल्व करनी पड़ती है। आप अपने हाथ से नाले साफ करती हैं? और क्या, वो है, अब डंडा ले लेंगे हाथ में तो इधर से निकालेंगे उधर से निकालेंगे, वरना रोड भर के तो चल ही रहा है पानी का। तो कभी शिकायत नहीं करी है आपने यहाँ पे? देखो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है भाई, हाउस वाइफ हैं, अपना घर का हम देखते हैं। अब अगर हम टाइम निकालें तो बच्चों को छोड़ के हम जाएं कैसे? घर के जेंट्स हैं वो अपने ड्यूटी निकल जाते हैं। तो यहाँ और भी तो लोग हैं ना, वो लोग भी तो और शिकायत यहाँ कर। समस्या हर किसी को है, लेकिन कोई कहना नहीं चाहता है। यहाँ पार्षद आते नहीं हैं कोई कभी? नहीं आते हैं पार्षद वगैरह यहाँ पर। अगर जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है अपने निकल जाते हैं अपने यहाँ से, मतलब जो जेंट्स वगैरह हमारे घर के हैं तो अपने निकल जाते हैं, तो अपने ड्यूटी देख रहे हैं कि घर की देखें वो बेचारे, क्या क्या देखें वो। अच्छा, पार्षद ने आपके और कोई अच्छे काम करवाए हैं? क्या क्या काम करवाए हैं, आपको क्या लगता है? अब देखो, जिस किसी के भी करवाए हो, अब ये तो उन्हीं को पता है, लेकिन हमारे काम है वो हम ही जानते हैं, हम अपने आप ही कर रहे हैं। लाइट की और यहाँ पे पानी की कोई समस्या बनी है क्या? लाइट की जो थी वही चल रही है। पानी की तो ये है, मोदी ने बहुत कुछ करवाया है। पानी का ये मतलब जो पुराने नल चल रहे हैं, अभी जो नया नल गंगा जल आ रहे हैं, हमें पानी से कोई शिकायत नहीं है। पानी बहुत चल रहा है और बिजली भी भरपूर मिल रही है हमें, इससे हमें कोई शिकायत नहीं। तो इस बस्ती में अभी एक नाले की समस्या बनी हुई है। नाली की समस्या बहुत है। और देखो, मतलब जो आम इंसान है, हमने ये अपनी जो स्लिप वगैरह लगा रखी हैं, जो जगह नहीं है, हमने अपने मतलब बैठने उठने के लिए तो आते भी हैं कभी कभार, जो 2 महीने में या 3 महीने में आती भी हैं, तो ये हटाओ वो हटाओ, यहाँ से पटिया हटा दो, ये हटा दो, तो हम हटा भी देते हैं भाई, हमें मतलब सफाई चाहिए हमें, तो हम हटा भी देते हैं। तो बस अब मशीन नहीं जा सकती है उसमें। एक बार आए थे मशीन लेके, तो मशीन नहीं गई उसमें, तो वो भी चले गए। तो बोले कि मतलब यहाँ की मतलब जनता इकट्ठी हो गई, तो बोले फावड़े से मतलब कर दो।
तो फावड़ी से मतलब ऐसे ही कह के वो निकल गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। बोले कि हाँ निकल जाएगा। वो भी अपने मतलब फॉर्मेलिटी अपनी पूरी करके चले गए वो। फिर दोबारा वो आए ही नहीं, 3 दिन की कह के गई थे कि हम करवा देंगे, फिर नहीं आए। आप पार्षद के कार्यों से कितने खुश हैं? यहाँ कभी देखने आते ही नहीं है कि नाली रुकी हुई है, कुछ भी है। और नाले की हालत है, पानी चलता है चौराहे पे। देखो क्या गंदगी हो रही चौराहे पे पानी चलता है? चौराहे पे पानी चलता है आप भी देखो कितनी तो कोई आता नहीं है। नाली क्या क्या समस्या है? पानी की समस्या है, जो नाली रुक जाती है और कोई जनता को आता ही परेशानी नहीं। होती है। परेशानी होती है सब चीज़। तो नाले यहाँ पे कभी साफ नहीं होते? कितना समय हो गया सफाई हुए? 15-15, 20-20 दिन हो जाते हैं। तो शिकायत नहीं करी है कभी आप लोगों ने? कोई आता ही नहीं है, किससे शिकायत करें? तो शिकायत करने के लिए तो आपको जाना पड़ेगा ना, बोलना पड़ेगा। क्या कभी वहाँ पे पार्षद लोग मुआयना करने नहीं आते हैं? यहाँ कभी नहीं आते कभी भी। और यहाँ तो जाओ पार्षद आके आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, नहीं करते। अच्छा, और कोई समस्या है यहाँ पे बिजली की, पानी की? अगर बिजली की, पानी की तो कोई समस्या नहीं है, केवल नाले की समस्या है। नाले की समस्या है। आप बताइए सर, कोई समस्या है? क्या समस्या है? समस्या यही है सर, कहते हैं हमारे भाई लोग हैं, आप लोग हैं, बहन भाई हैं, सगे ये सब परेशान रहते हैं क्योंकि ये नाला चौक हो जाता है, ऊपर पानी चलता है, देवी मैया दर्शन करने आते हैं और बहुत परेशानी हो जाती है बहन बेटी। तो यहाँ कब कितना समय हो गया सफाई हुए? सफाई यहाँ तो कहते हैं महीने में 6-15 दिन में जब आते रहते हैं, उनसे पार्षद से कहते हैं हाँ आज नहीं, कल नहीं, परसों आज करवा देंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या गंदगी भी रहती है? कूड़ा कचरा भी वगैरह पड़ा? कूड़ा कचरा आप ही देख लीजिएगा, ये कितना कूड़ा कचरा आपके सामने भी हो रहा है ये भी। तो और कोई पार्षद ने और क्या क्या कार्य किए हैं यहाँ पे? कोई काम किए? पार्षद जी कोई नहीं सुनता है, पार्षद को तो हाँ कर देते, बस चले जाते हैं। बात हुई है कभी आपकी पार्षद के सामने? वो होती है, पूरी जनता कहती है, पूरी बस्ती दुकानदार भी कहते हैं, सब कहते हैं, हम भी कहते हैं। क्या कहते हैं वो? हैं तो हाँ करके चले जाते हैं। फिर बड़ा- कभी दोबारा आते नहीं है देखने हैं? के लिए यहाँ पे? अरे दोबारा कहाँ आएंगे वो, फिर इधर से निकल जाते हैं, फिर पकड़ते हैं, बुला के लेके आते हैं लोग। हाँ अभी नहीं आए, अभी भेजता हूँ। तो ये नालों की वजह से आप लोगों को परेशानियाँ क्या? परेशानी ये है, कहते हैं पब्लिक आती है बहन बेटियाँ देवी के दर्शन करने आते हैं, परेशानियाँ होती है, कोई लोटा लेके आ रहा है, कोई गिर जाती हैं, परेशानी बहुत हो जाती है। सर, मैं यहाँ की समस्याओं के बारे में जानना चाहूँगी कि यहाँ इस वार्ड नंबर 58 में क्या क्या समस्या है? समस्या ये है कि पहले नंबर तो नालियों की सफाई नहीं हो पाती। ये कल एक आदमी व्यक्ति ने दुकान गिरा, यहाँ के क्या नाम है, इनके घर वालों ने ये निकाला है सारा कचरा। दूसरे नंबर वहाँ से पानी वगैरह नाली के पास से बहता है, पूरी गंदगी यहाँ तक आती है। और भी आगे समस्याएं, निरा कचरा पड़ा रह जाता है, उठाते ही नहीं है। अच्छा, इस समस्या के बारे में आप लोगों ने कभी पार्षद से शिकायत वगैरह की है? नहीं, उनको पास से शिकायत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो देखते हुए जाते हैं, करा देते हैं थोड़ा बहुत काम, बाकी रह जाता है जो कुछ होता है। कभी वो यहाँ आते हैं मुआयना करने के लिए इस चीज़? नहीं मुआयना तो कुछ नहीं, वो निकलते हुए चले जाते हैं। यहाँ से निकलते हैं पार्षद? हाँ निकलते हैं, जो यहाँ के हैं। रोज़ डेली? तो अच्छा, गंदगी के अलावा यहाँ पानी की व्यवस्था कैसी है? पानी व्यवस्था तो सही है, लेकिन ये है कि नल वगैरह ये ख़राब चल रहे हैं, सही तरीके से हुए नहीं है। नालियों में पानी फैल गया है, टोंटियाँ लगी नहीं है इसमें। और लाइट वगैरह की भी कोई दिक्कत लाइट है? की कोई दिक्कत नहीं है, लाइट की तो सारी समस्या बढ़िया है। तो यहाँ केवल गंदगी के अलावा और कोई समस्या हाँ नहीं? बस, और कोई समस्या नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपको क्या समस्याएं नज़र आती हैं इस वक्त? गंदगी की समस्या नज़र आती है। यहाँ पे गंदगी ज़्यादा होती है, नालियों में कूड़ा निकलता है, नहीं निकलता है, चले जाते हैं, कोई नहीं तो निकालता कभी है। आपने इस चीज़ से के लिए पार्षद से शिकायत करी है? की भी है, वो कहते भी हैं, निकलवाते भी हैं, वो निकालते नहीं है, वो के निकल जाते हैं, और कोई बात नहीं। अभी हमने जाना है यहाँ पे कि लोगों का कहना है कि पार्षद यहाँ से रोज़ डेली हाँ, रोज निकलते हैं, तो सुबह क्या- शाम दोपहर, रोज निकलते हैं वो तो। उसके बावजूद भी यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है अभी। हाँ, नालियाँ खुदी हुई हैं, ये सड़कें कोई बनी नहीं है ढंग से, ये वाला एरिया पूरा कोई ना से ये गंगा जल के पानी बहता है, ना से ऊपर से भी बहता है। लाइट की क्या व्यवस्था है? लाइट का बढ़िया और पानी जैसे बोलते गंगा जल आएगा यहाँ पे, आता है? आता है, सुबह शाम आता है, मगर और फैलता है कोई वो। समस्या अगर आपको बताओ? नहीं, और कोई समस्या नहीं है, जो गंदगी ज़्यादा होती है नालियों में, निकालते हैं नहीं है कोई, कहते भी हैं, कोई निकालते ही नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड सर्वेक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हमने वार्ड नंबर 98 में विभव नगर में जाके लोगों की समस्याओं को जाना था। उसी के सिलसिले में आज हम आए विभव नगर के पार्षद जी के पास। तो हम जान लेते हैं पार्षद जी की उनके वार्ड के बारे में क्या राय है। तो पार्षद जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके वार्ड नंबर 98 में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? मेरे
वार्ड 9898 विभव नगर के नाम से वार्ड है। इसमें मेरे वार्ड में 4 तो मुस्लिम बस्तियां हैं, जो बड़ी बड़ी बस्तियां हैं। गढ़ैया है, मलको गली है, आपका मयार है, खैराती टोला है। और बस्तियां मेरा पुरानी मंडी, श्यामलाल मार्ग है, तुलसी चबूतरा है, गुम्मट, एमपीपुरा, नगला महादेव, महादेव गली, बावड़ी, बंसल नगर, विभव नगर, सेक्टर 1, 2, 3, गोबर चौकी वाला रोड, ये इतने मोहल्ले आते हैं। पीएससी सर्किट हाउस मेरे वार्ड में ही है। और पूरा ये यहाँ से खैराती टोला से लेके मुगल की पुलिया तक ये मेन रोड रहता है, पूरा इधर कमिश्नरी तक। ये इसका मेरा अपना बॉर्डर है। सर आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने अपने वार्ड में क्या क्या कार्य करवाए? मेरे वार्ड में हालांकि कोई ऐसी विशेष कोई समस्या नहीं है। अभी तक जो कार्य हुए हैं स्मार्ट सिटी के द्वारा कार्य हुए थे। और 5 साल पहले मेरी पत्नी पार्षद थी, जब मैंने बहुत ज़्यादा करोड़ों के हिसाब से काम कराए थे, चाहे वो रोड के काम हो, चाहे गली खरंजे नाली, लाइट के पोल के, या पुलिया निर्माण के, या सड़क के, ये काम कराए थे मेरे वार्ड में। हालांकि अभी बहुत काम स्मार्ट सिटी के द्वारा भी हुए हैं, नगर निगम के द्वारा भी हुए हैं। अभी जैसे कि 50 लाइटें मेरे वार्ड में लगी हैं, 10 पोल लगे हैं और 20 पुलियों का निर्माण भी हुआ है। अभी एक रोड मेरे सबसे पहले अपना आपके बाजार RK स्टूडियो से लेके जच्चा खाने वाली साइड टांगा अड्डे तक एक बहुत अच्छा रोड बना। उधर एक बड़ी पुलिया का जो लोग पूरा ताजन निकलता आए, आते आते पानी की समस्या रहती थी, उसका निराकरण हुआ है, वो पुलिया बनी है। टांगा अड्डे पर विशेष हमने अभी निगम द्वारा स्वच्छता अभियान चलाकर वहाँ बैठने की व्यवस्था, कुर्सियाँ डाली हैं, एक अच्छा पॉइंट, सेल्फी पॉइंट जैसा बनाया है। और मेरे वार्ड में वैसे देखा जाए तो निर्माण मेट्रो स्टेशन का हो चुका है। चौराहे, बहुत सबसे सुंदर चौराहे मेरे वार्ड में है। मेट्रो अंडरग्राउंड से लेके ऊपर तक मेट्रो चल रही है। और टॉप वार्ड में आता है, स्मार्ट सिटी में भी आता है। पर बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं जो सफाई से संबंधित होती हैं, सीवर से संबंधित होती है। जो परेशानी वार्ड में है, इससे हम लोग जूझते हैं। हर जगह कहीं ऐसी कोई समस्या आती है, तुरंत मौके पे जाते भी हैं, अधिकारियों को अवगत कराते हैं, कर्मचारियों को बुला के उसको सफाई का कार्य तो सफाई भी कराते हैं, सीवर का कार्य तो सीवर का भी अभी ऐसे 2-3 जगह चल भी रहा है। लेकिन सर हमने जब जनता से ये जाना, विभव नगर में जाके जब हमने वार्ड सर्वेक्षण किया, तो वहाँ लोगों को सारी समस्याएं तो नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन नाली की प्रॉब्लम और जो नाले भर जाते हैं उनका पानी, उनका कहना है कि उनका पानी सड़कों पर आ जाता है। तो उस समस्या को कैसे सुलझा सकते हैं? ऐसा है, जो हम पहले तो सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपनी नालियों में गंदगी ना फैलाएं। हमारे कंपनी वाले आते हैं तो अपना कूड़ा है वो उनको दें। अगर कोई कूड़ा लेने नहीं आ रहे हैं कंपनी वाले तो हमें बताएं, वो प्रॉपर गाड़ी की व्यवस्था है। कहीं गली है तो गली में रिक्शे जा रहे हैं, लाउड स्पीकर वाली जंगल बैल बजाती हुई गाड़ी जाती है। तो अगर लोग ही क्या कहते हैं हमें सपोर्ट करेंगे तो स्वच्छता बनी रहेगी। अब नालियों में कूड़ा भी आता है तो मैं सभी लोगों से कहता हूँ नाली में कोई बाहर से तो डालेगा नहीं। विभव नगर एक पॉश कॉलोनी है, पॉश इलाका है, बस सभी लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं। तो हम सबसे पहले तो अपील यही करते हैं कि भाई अगर नालियों में कूड़ा आपकी तरफ से नहीं जाएगा, कूड़ा लेने वाले आ रहे हैं उन्हें दो। अगर ऐसी कोई समस्या है तो हमें बताओ, हम उसका समाधान कराते हैं। नालियों में जो पानी भर रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, तो उसका कारण कई है। एक तो सीवर में बहुत से लोगों ने कर रखा है तो सीवर ओवरफ्लो हो जाते हैं, उसकी वजह से सीवर की समस्या भी पूरे आगरा की ऐसी समस्या है कि प्रॉपर रूप से सही नहीं है। बहुत से चूहों ने व्यवस्था भंग कर दी, चूहे इतने हो गए हैं, इसकी हमने सदन में भी मांग रखी थी कि चूहे बहुत ज़्यादा तादाद में चारों तरफ हो गए हैं, जिससे कि उनके पोली जगह करने के कारण, चाहे वो पार्क हो, गली मोहल्ले हो, रोड हो, तो चैम्बर तक बैठ गए तो अंदर तक पाइपलाइन ख़राब हो गई, डैमेज हो गई। तो उसकी वजह से ऐसी समस्या है। हालांकि टीम लगी हुई है, जगह जगह की समस्या हम बता के भेजते हैं। सर आपने जैसा कहा कि जनता को शिकायत करनी चाहिए नगर निगम में जाके, टीम में जाके, उनका ये भी कहना है कि हम शिकायत भी करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है उस चीज़ पे, लोग आते ही नहीं है वहाँ कचरा उठाने के लिए। नहीं तो अगर हमें अगर ऐसी बात मालूम होती है तो हम शिकायत करते हैं अधिकारियों से। जो कंपनी काम कर रही है, JS इन्वायरो कंपनी है, हम उनके अधिकारियों को बुलाते हैं मौके पे। हम पहले तो खुद ही जाते हैं, देखते हैं और तुरंत अधिकारियों को बुलाते हैं, भाई ये कैसी ये व्यवस्था है आपकी। अगर ऐसी व्यवस्था रहेगी तो फिर हम नगर निगम में उनकी बात रखते हैं। हर बार हंगामा होता है अगर इनकी कोई कमी होती है। चाहे जैसे कि लाइट की समस्या आती है बीच में, डबल ESL वाली कंपनी है, वो हालांकि नगर आयुक्त महोदय को, मेयर साहब को, सबको मालूम है कि वो काम नहीं कर रही है, उनकी लाइटें बहुत ख़राब पड़ी हुई है। नगर निगम अपनी लाइटें लगा रहा है, उस जगह चेंज करके एकदम नहीं हो सकती।
ऐसे ही कहीं गंदगी की समस्या होती है तो हम कंपनी वालों को बुलाते हैं, कराते हैं। अरे इनका भी रिपोर्ट कार्ड बन रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड सही नहीं होगा तो अपनी जो मेयर साहब हैं, नगर आयुक्त महोदय हैं, तो वो इन्हें हटाने का कार्य करेंगे। समय समय पर इनको वार्निंग दी जाती है, इन पर जुर्माना किया जाता है। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं प्रॉपर गंदगी बनी रहती है, होता है सफाई, होता है तो भाई उसको हम लोग भी जाके कराते हैं तुरंत ही। सर कहीं जनता ये कह रही है कि उनको सीवर की प्रॉब्लम है, वहीं वो ये भी कहती है कि उन्हें पानी तो मिलता है, पर्याप्त मात्रा में पानी भी अवेलेबल है और वहाँ बिजली की भी आपूर्ति पूरी हो रही है, और तो इसको लेके अब आगे आपकी कोई योजना है आपके वार्ड के लिए? देखो, पानी इतना बढ़िया पर्याप्त मात्रा में आ रहा है कि हर घर जल, और गंगा जल हमारी सरकार देने का काम कर रही है। प्रॉपर रूप से हर घर में पानी पहुंच रहा है। पर मैंने लोगों से ये अपील करी है कि ये जल है तो तुम्हारे लिए कल है, कल भी तुम्हारा भविष्य है, तुम्हारे बच्चों का भविष्य है। तो गंगा जल को, पानी को, इसका मोल समझो और नालियों में ना बहे। पानी अगर लोग वहाँ फैलाते हैं तो रोड भी ख़राब होता है, पानी व्यर्थ हो जाता है। आगे हमारे लिए, हमारे देश के लिए बड़ा नुकसान का विषय है। पानी के लिए शायद लोग कहते हैं युद्ध होगा, लड़ाइयाँ होंगी, पर हम इसे सेफ्ड करें पानी को। और पानी की अगर कोई ऐसी बात है तो मैंने हम लोगों से ये अपील भी की है कि अपनी टोटियाँ लगाएं, पानी को व्यर्थ ना फैलाएं। कहीं ऐसी बात नहीं है कि पानी की वजह से कोई दिक्कत हो। पूरे मेरे वार्ड में तो इतना पानी आ रहा है कि पानी की वजह से तो पानी इतना ओवरफ्लो हो गया था। अभी उसकी शिकायत मैंने नगर निगम के अधिकारियों से, स्मार्ट सिटी के अधिकारियों से की है। अभी आप जाके देखेंगे कि ये टंकी बनी है मुगल पुलिया पे, स्मार्ट सिटी के कार्यालय पे, उस जगह व्यवस्था ख़राब थी। कल परसों मैंने जाके देखा 2-4 मकानों में पानी भर गया, मकान भी टूट गए। उसकी शिकायत मैंने की है। तो पानी तो इतना आ रहा है कि ओवरफ्लो हो गया। तो इससे अधिकारियों को भी ध्यान देना चाहिए। मैंने नगर आयुक्त तो मेयर साहब को संज्ञान में डाला है, माननीय विधायक जी के भी संज्ञान में डाला है, उनके वीडियो भेजा है, अखबार वाले भी आके अपने हिंदुस्तान में उन्होंने अपनी न्यूज़ में निकाला है, उस पर काम चल रहा है। सर आगे आपके वार्ड के लिए कोई योजना है आपके संज्ञान में? हाँ, मेरे वार्ड की योजना है कि मैं हर जो चौराहे हैं, गली मोहल्ले कैसे भी हों, वो एकदम शुद्धता की दृष्टि से साफ़ सुथरे होने चाहिए। और कहीं नाली की या खरंजे की परेशानी है, वो भी मैं पूरा प्रयास करूँगा कहीं ऐसी समस्या ना रहे। हालांकि नहीं है कहीं भी कोई समस्या, और कोई समस्या आती है जनता की तरफ से आती है, हमें मालूम पड़ता है, तो उसे हम पूर्ण रूप से कराएंगे। हमारी सरकार भी इस टाइम, हम सत्ता में, हमारी मेयर हैं, अपना सदन में बहुमत है, ऊपर हमारी योगी मोदी जी की योजना है। तो हर जगह हर घर को जल मिलना चाहिए, हर घर को लाइट मिलनी चाहिए। हमने लाइट के लिए भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से सोलर लाइट की योजना भी निकली है, जिसमें लाइट की भी बचत होगी। उस योजना को हम जनता के बीच में भी लाने वाले हैं। सर आप अपने वार्ड के लोगों के लिए कोई संदेश या उनसे कोई अपील करना चाहते हैं? मैं अपने वार्ड के सभी मेरे सम्मानित मेरे मतदाता हैं, सर्वप्रथम तो मैं ये अपील करूंगा कि एक तो वोटर अभियान चल रहा है। 28 तारीख को इतवार के दिन सभी BLO अपने बूथों पे बैठेंगे जहाँ जिसका वोट पड़ता है। तो 18 साल के जो बच्चे हो गए हैं परिवार में, जो भी 18 साल का हो गए, तो सर्वप्रथम तो अपना वोट बढ़वाएं और वोट की ताकत पहचानें। वोट से ही सरकारें बदलती हैं, आते जाते हैं, सही अच्छे लोग का चयन होता है। दूसरा विषय मैं यही कहूँगा कि जी अपना वार्ड जो है या गली मोहल्ला है तो वो अपना घर है, ये अपना परिवार है। कहीं भी कोई गंदगी ना करें, अपना कूड़ा है अपने डस्टबिन में रखें, कूड़े वालों को कूड़ा दें, नालियों में गंदगी ना फैलाएं, और जो गंगा जल हमें पर्याप्त मात्रा में अच्छी तरीक़ा से मिल रहा है इसका मोल पहचानें, गंगा जल को बर्बाद ना होने दें, ना किसी को करने दें, ये तीनों चीज़ें। और विशेष मैं उनके ईश्वर से यही कामना करूँगा कि कहीं किसी के साथ कोई आपदा विपदा ना आए, और कहीं किसी को कोई परेशानी होती है स्वच्छता को लेके या वार्ड से संबंधित बहुत सी ऐसी समस्याएं जनता की होती हैं। मैं जनता के बीच में बैठा हूँ, मेरा ऑफिस भी बीच में ही है अपने वार्ड में। सुबह से शाम तक सभी लोग आते हैं मेरे पास, किसी को अपना कोई लेटर लिखवाना है, जाति आय निवास मृत्यु का, किसी को पासपोर्ट की रिपोर्ट के लिए। तो मैं लगभग मैंने आज की डेट में 2000 से ऊपर लोगों को लेटर भी दे चुका हूँ। लोग मुझसे हालांकि खुश हैं, कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। किसी को अगर कोई परेशानी होती है तो मैं उसका मिलकर समाधान करता हूँ। सर जनता का ये कहना तो है कि पार्षद जी आते नहीं हैं हमारे क्षेत्र में, कभी मुआयना करने नहीं आते हैं। ऐसा कौन सा क्षेत्र है मुझे बताओ जब मैं मुआवना करने नहीं जाता? सर काफ़ी जगह पे जब हम कल गए थे तो गुम्मट वगैरह में हम जाकर बात करी तो वहाँ लोग कह रहे थे कि यहाँ से निकलते तो है पर यहाँ से आते नहीं है, मतलब जनता के उसमें बात वगैरह नहीं करते हैं। नहीं, सब लोगों से बात करता हूँ, जो भी मिलता है उनसे बात करता हूँ। ये तो है नहीं कि मैं हर किसी की कुंडी खटखटा के हाँ जी बताऊँ कि हाँ मैं आया हूँ। आज भी मैं सीवर की 2 जगह समस्या थी, सफाई से संबंधित समस्या थी, क्षेत्र में गया हूँ, उस जगह काम भी चल रहा है।
अब ये तो सब लोग व्यस्त होते हैं, मालूम पड़ी मैं किसी समय उस टाइम जा रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि हर समय लोग मेरा चेहरा ही देखें। जब मैं हर किसी को बताऊँ, मैं तो कम से कम 1-2 घंटे वार्ड में सुबह 10:30 बजे तक रहता हूँ वार्ड के अंदर, सुबह 7 बजे से। गुम्मट में तो मैं रोज़ होके निकलता हूँ। निवासी मेरा तुलसी चबूतरा गुम्मट है।